दारुल उलूम निज़ामिया कोहरा के एक तालिब इल्म मोहम्मद वकील, इनकी दस्तारबंदी होनी है हज़रत के हाथों से, और हज़रत मौलाना सईदुर्रहमान साहब दामद बरकातुहुम इनके हाथों से दस्तारबंदी का अमल हो रहा है। अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा दारुल उलूम निज़ामिया कोहरा की तरफ से दस्तारबंदी का अमल हुआ था, और इस साल भी एक सरमाया आपके हवाले किया जा रहा है। अल्लाह ताला इसे खूब नेक बनाए और उम्मत के लिए नफ़ा बख्श बनाए। अल्लाह ताला इस कुरान की दौलत से हम सबको माला माल फरमाए। ये कुरान वो किताब है कलाम खुदा आसमानी, जिसकी करता है खुद पासबानी। सारी दुनिया की चीज़ें हैं फ़ानी, और कुरान है जावेदानी। मौजिज़ा इसका है याद करना, पूरा कुरान वो भी ज़बानी। पूछना है तो हज़रत उमर से पूछिए इसकी जादू बयानी। हुस्न बढ़ जाएगा जन्नती का जब सुनेगा खुदा की ज़बानी। 10 को जन्नत में ले जाए हाफिज, है खुदा का करम मेहरबानी। कर ले तो हिफ्ज़ कुरान कर ले, और हो जाए जन्नत मकानी। तुझ पे लाजिम है तैयब करे तो दिल से हुफ़ाज़ की कदरदानी। माशाअल्लाह हुफ़ाज़ किराम इसी तरह दारुल उलूम निज़ामिया कोहरा तैयार करता रहेगा। आइए अब मैं बिला किसी ताख़ीर आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ, मजलिस उलमा उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली नईम राज़ी साहब से आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुन नास मन यनफ़उन नास। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमानु तबारक व तआला, इरहमू मन फ़िल अर्ज़ यरहमुकुम मन फ़िस समा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लायक़े सद अदब व एहतराम आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास की सदारत फरमा रहे हम सब के सरपरस्त बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना क़ाज़ी सईदुर्रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह, क़ाज़ी शहर सिधौली। इस इजलास के रूह रवां और दाई जनाब अज़ीज़ुर रहमान साहब, मदरसा दारुल उलूम निज़ामिया के मुंतज़िम कारी मोहम्मद शफ़क़त साहब, हाफिज़ मोहम्मद असलम साहब, मौलाना मोहम्मद जावेद साहब, और आज के इस इजलास की निज़ामत कर रहे जनाब मौलाना कासिम उस्मानी साहब, शहे नशी पर मौजूद उलमाए किराम, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ीन बस्ती, अहालियान क़रिया। दारुल उलूम निज़ामिया के सालाना इजलास में दूसरी मरतबा हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ, और मैं जब यहाँ पहुँचा तो एक इत्तिला मिली कि आपके इलाके में, आपकी बस्ती में एक हादसा पेश आया और एक साहब अल्लाह को प्यारे हुए, जिसकी बुनियाद पर इस प्रोग्राम का निज़ाम कुछ मुख्तसर हुआ। और मौलाना की गुफ्तगू के बाद बहुत 5 या 7 या 10 मिनट के लिए मुझे, चूँकि मैं सफ़र करके लखनऊ से आ चुका था और हज़रत मौलाना सईदुर्रहमान साहब की अलालत और ज़ौफ़ व नक़ाहत मुझे यकीनन इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं लंबी गुफ्तगू करूं और आपके और मौलाना के दरमियान किसी तरीके से हाइल रहूं। इसलिए मैं मुख्तसर चंद मिनटों में, चंद सातों में आपके दरमियान अपनी बात गोशे गुजार करके इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूँगा। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम का एक फ़लसफ़ा हयात पेश किया है। कुरान करीम की जानिब से दिया जाने वाला
इस कायनात का एक दस्तूर और मंशूर पेश किया है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, जमीन और आसमान, दिन और रात, सूरज, चांद, सितारे, इंसान और ये तमाम मखलूकात जिसको हम देखते हैं अल्लाह ने बनाई। उसी के साथ अल्लाह ने एक निज़ाम के साथ सबको मरबूत किया, एक निज़ाम मुतय्यन कर दिया कि फुला की उम्र इतने दिन रहेगी, फुला का वक्त इतना मुतय्यना है, वो इतने ही वक्त जिंदा रहेगा और जैसे ही उसका वक्त आएगा वो अपना वक्त मुकम्मल करके वापस हो जाएगा। जाहिर है कि 70, 80, 90, 100 साल आज के दौर में उम्रें होती हैं, इससे ज्यादा उम्र नहीं है। लेकिन मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी, कुरान करीम अजीब बात बयान करता है, कहता है व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्ज़। ए लोगो, याद रखो कि इस दुनिया में वो चीज जो लोगों को नफा पहुंचाती है, लोगों के लिए नफा बख्श है, लोगों के लिए बेनिफिशियल है, लोगों के लिए फायदा पहुंचाने वाली है, फयमकुसु फिल अर्ज़, वो जमीन में देर तक ठहरी रहती है, वो जमीन में देर पा होती है, जमीन में उसका वजूद बाकी रहता है। लेकिन दूसरी जानिब उम्र मुकर्ररा है। आपकी उम्र 70 साल है, मेरी उम्र 50 साल है, हजरत मौलाना की उम्र दराज फरमाए अल्लाह जितनी भी हो, लेकिन एक मुतय्यना है। लेकिन कुरान कहता है फयमकुसु फिल अर्ज़, जो जमीन वालों के लिए नफा बख्श है, जो अहले दुनिया के लिए नफा बख्श है, फयमकुसु फिल अर्ज़, वो जमीन में बाकी रहता है, वो जमीन में जिंदा रहता है। तो ये फलसफा कुछ समझ में नहीं आता। मैं लौटता हूं उसी बात की तरफ, मौलाना आदम मुस्तफा जिक्र कर रहे थे कि जब अंग्रेजों ने अपना निजाम तालीम यहां थोपना चाहा, सरों पर मुसल्लत करना चाहा, तो चंद अकाबिर जिनका उन्होंने नाम लिया, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए मौलाना कासिम नानोतवी को, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए मज़ाहिर-उल-उलूम के बानी मौलाना मज़हर नानोतवी को, ये वो लोग हैं जिन्होंने इदारों का क़याम किया, मदारिस का जाल बिछाया, मकातिब का जाल बिछाया। और आज जबकि मौलाना कासिम नानोतवी हमारे सामने मौजूद नहीं है, मौलाना मज़हर नानोतवी हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन इस जलसे में बैठकर और इस जलसे से हट जाइए सैकड़ों जगहों पर बैठकर लोग मौलाना कासिम नानोतवी का नाम याद कर रहे हैं, लोग मौलाना मज़हर नानोतवी का नाम याद कर रहे हैं। यही है वो फलसफाए हयात जिसको कुरान करीम कहता है वो अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्ज़, जो लोगों के लिए नफा बख्श होगा, जो इस जमीन वालों के लिए नफा बख्श होगा, वो जमीन में तादेर जिंदा और पाइंदा रहेगा। आज हम याद कर रहे हैं, बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, तज़किरा कर रहे हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। यही है वयमकुसु फिल अर्ज़, वो जमीन में जिंदा और जावेद रहेंगे। आज से 1400 साल पहले जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आपकी बैसत मुबारका हुई, उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त का जो अंधेरा था, उस वक्त की जो तारीकी थी, उस वक्त की जो जुलुमात थी, वो जुलुमात आज के दौर में भी नहीं दोबारा लौटती हुई नजर आती है। और उन अंधेरों में एक अकेला चिराग, उन अंधेरों में एक अकेली रोशनी, उन अंधेरों में एक अकेला नूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में था। और आज जब 1400 साल के बाद हम देखते हैं हमारी चार जानिब अंधेरा नजर आता है, तो हमसे उसी किरदार मुस्तफ़ी का मुतालबा होता है, वही चिराग मुस्तफ़ी का मुतालबा होता है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बुलंद किया था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नाफ़े लिन्नास थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लोगों को फायदा पहुंचाने वाले थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा था देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा था एक आदमी की हाजत रवाई के लिए 10 कदम चल देना और मस्जिद में बैठकर 24 घंटे इबादत कर देना, ये दोनों में मेरे लिए ज्यादा महबूब एक शख्स की जरूरत की तकमील करना है। आज हमने उस अपने किरदार को भुलाया तो हम दुनिया में जलील हुए, रुसवा हुए। याद करिए अपने उस किरदार को, मैं सिर्फ यही बात कहने आया हूं, याद करिए अपने उस किरदार को। जब उम्मत मोहम्मदिया का एक एक फर्द पूरी दुनिया के लिए रोशनी का मीनारा था, जब उम्मत मोहम्मदिया का एक एक फर्द इस हाल में था
कि वो निकलता था तो अंधेरे दूर हो जाते थे, वो निकलता था तो लोगों की जरूरियात खत्म होती चली जाती थी। आज जिस चौराहे पर चले जाइए, आज जिस जगह पर खड़े हो जाइए, अगर फकीरों की तादाद का मुवाजना किया जाएगा तो दूसरे मजहब के लोग बाद में मिलेंगे। हमारी कौम की मुस्लिम माएं और बहनें नकाब पोश होकर के मांगती हुई नजर आएगी। हमने ये हाल बनाया है उम्मत का, हमने ये हाल बनाया है कौम का। और दौलत की फरावानी, अल्लाह ने इतना नवाजा, अल्लाह ने इतना नवाजा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो पेशीन गोई कि मैं डरता हूं कि तुम्हारे ऊपर जमीन के खजाने न खोल दिए जाएं। और मौलाना सईदुर रहमान गवाह हैं कि जमीन के खजाने खोल दिए गए हैं। चलिए लखनऊ शहर में निकलिए, मोटरसाइकिल पर बैठिए, 10 कदम के बाद शादी हॉल पड़ता है। हर शादी हॉल में 50 लाख की शादी हो रही है और आपके भाई और बहन शादी कर रहे हैं। और उसी मैरिज हॉल के बाहर खड़े होकर एक नकाब पोश मांग रही है, भीख के लिए हाथ फैलाए हुए है। मेरे अजीज नौजवान साथियों और मुसलमानों और खास तौर पर मां और बहनों, अपने उस किरदार को याद करिए, अपने उस किरदार को याद करिए। आज हमारी जिल्लत, हमारी रुसवाई, चार जानिब से होने वाले हमारे ऊपर हमले, चार जानिब से हमें धकेलने वाले हमले, वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हमने अपनी नाफइयत को खो दिया है, हमने अपनी नफारसानी को खो दिया। हमारे दरमियान इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई एक शख्स नहीं है जो कौम और मिल्लत के लिए नाफे होने का दावा कर सके। याद रखना, याद रखना, कुरान करीम का उसूल है, वअम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्ज़, जो नफा बख्श होता है वो जमीन में रहता है। वअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ, जो खस्सो खाशाक होता है, सैलाब आता है उनको बहा ले जाता है। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल, खास तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों का हाल खस्सो खाशाक से ज्यादा नहीं रह गया। इसलिए अपने वकार को समझिए, अपने मकाम को पहचानिए। आपकी रगों में उमर इब्नुल खत्ताब का लहू दौड़ता है, आपकी रगों में उस्मान गनी का खून दौड़ता है। आप अली इब्ने अबी तालिब के वारिस और जानशीन हैं। आप ये दर दर पे भीख मांगने वाले नहीं है। आप लोगों के सामने कासा गदाई फैलाने वाले नहीं हैं। आपकी शख्सियत वो है कि जो पूरे इलाके के लिए एक अकेला आदमी काफी हो जाए। अपने आप को पहचानिए, अपनी शख्सियत को पहचानिए। खुदी की मारिफत जो इकबाल का फलसफा था उसको देखिए, सोचिए, समझिए। कहां हैं, कहां थे हम, कहां आ गए हम। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, देने वाला हाथ जब तक हमारा था हम नाफे थे, हम लोगों के लिए जिंदा जावेद मसीहा थे। जब से हमने हाथ को अपने नीचे किया है, कासा एक गदाई फैलाया है, बल्कि कासा एक गदाई तो छोड़ दीजिए, हमने हुकूक की तलफी करना शुरू किया है। हमने अपने को हुकूक मारे हैं, हमने अपने अजीजों के हुकूक मारे हैं। मैं आम तौर पर जलसों में ये बात कहा करता हूं, इतने बड़े मजमे में इतने लोग मौजूद हैं, स्टेज को भी मिला ले, कहने वाला भी इससे जुदा नहीं है। अगर अपना मुवाजना करके देखिए, आपकी शरई विरासत के तौर पर कितनी तकसीम हुई है प्रॉपर्टी की। अपने अपने घर जाइए, अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिएगा, आपके घर में जो जायदाद और वर्षा है, विरासत है, उसकी शरई एतबार से तकसीम हुई है या नहीं हुई है। अपनी बहनों का हक दिया है या नहीं दिया है। जहेज के नाम पे गाड़ी तो दी, लेकिन बहन का हक नहीं दिया। याद रखना, जिंदगी भर की कमाई मशकूक रहेगी। आपके पेट में जाने वाला लुकमा उस वक्त तक हलाल नहीं होगा अगर वरासत की प्रॉपर्टी से है। जब तक हलाल नहीं होगा जब तक बहन का हक अदा ना कर दे। ये कड़वी सच्चाई है समाज की, ये तल्ख हकीकत है उस मुआशरे की जिसमें हम बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इस चीज को समझ लीजिए, हुकूक की अदायगी जब आप करेंगे तब अल्लाह आपकी अदायगी करेगा। मैंने एक हदीस पढ़ी है, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान तबारक व तआला इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। कुरान करीम की सूरह फातिहा उम्मुल किताब की सूरह है।
बेहतरीन सूरा जिससे आगाज हुआ है, मबदउल किताब है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद जब रब्बुल आलमीन की सिफत बयान हुई है तो अल्लाह ताला आदिल भी है, अल्लाह ताला जब्बार भी है, अल्लाह ताला कहार भी है, अल्लाह ताला अदलो इंसाफ करने वाला भी है। लेकिन जब कुरान करीम की सूरह फातिहा में रब्बुल आलमीन अपनी सिफत को बयान करता है तो कहता है अर्रहमानिर रहीम। वो रहमत का मादा अपने ऊपर गालिब किए हुए है। उसने ऐलान किया कि तुम्हारे गुनाहों के लिए मेरे गजब पर मेरी रहमत गालिब रहेगी। और फिर कहा कि अर्रहमानिर रहीम, वो रहमान और मेहरबान है। उसी हदीस को मैंने पढ़ा, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान। जो लोग रहम करते हैं, जो लोग अपने दिल में रहमत का मादा रखते हैं, जो लोग अपने दिलों में शफकत का मादा रखते हैं, जो लोग एक दूसरे के हकूक की अदायगी का मादा रखते हैं, यरहमुहुमुर रहमान, उन्हीं पर रहमान रहम करता है। इरहमु मन फिल अर्ज़, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। अगर तुम जमीन वालों पर रहम नहीं करोगे तो आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम नहीं करेगा। और रहम की सबसे बड़ी पहली सीढ़ी, सबसे पहली सीढ़ी यह है कि आप अपनों के हुकूक अदा करिए, जिनके हुकूक आपसे वाबस्ता है। शौहर के हुकूक बीवी से, बीवी के हुकूक शौहर से, बच्चे के हुकूक बाप से, बाप के हुकूक बेटी से, बहन के हुकूक भाई से। ये वो हुकूक हैं जो आप पर लाजिम हैं, इनकी अदायगी करिए। उसके बाद आपके अंदर रहमत का मादा शामिल होगा। और फिर अपनी शख्सियत को ऐसा बनाइए कि आपकी शख्सियत को लाख मिटाने वाले आए, हजार आंधियां चले, लाख बर्फ गिरे, लेकिन वो दिया क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। याद रखिए, ये जो मंसूबे हैं आपकी बर्बादियों के, ये जो फसाने हैं आपको तबाह करने के, ये जो कोशिशें हैं आपको जलील करने की, ये जो साजिशें हैं आपको ज़ेरे ज़मीं भेजने की, याद रखना अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं है जिसके बगैर दरख्त का पत्ता भी हिल जाए। जब अल्लाह की ताकत के बगैर दरख्त का पत्ता नहीं हिल सकता है तो आपको जलील और रुस्वा करने वाली कोई ताकत नहीं, अगर आप अपनी जगह पर सही है तो। शर्त यही है कि आपके अंदर किरदार मोहम्मदी हो, आपके अंदर किरदार पैगंबरी हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किरदार रहमत, ताइफ का वाकया याद कर लीजिए। नौजवान ओबाश पीछे लगा दिए गए। अल्लाह के नबी ने सोचा कि मक्का के लोग अभी इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे, चलिए शहर से बाहर कहीं करीब में चल के दावत दें। ताइफ पहुंचे, वहां उनसे बड़े जालिम मिले, उन्होंने दावत को तो ठुकराया, साथ में नौजवानों को पीछे लगा दिया। ओबाश किस्म के, बदमाश किस्म के नौजवान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे चलते थे, वो ओबाश किस्म के नौजवान आप पर पत्थर फेंकते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते थे, वो पत्थर मारते थे। गर्जिए के चलते चलते आपकी जूतियां मुबारक, आपके लहू मुबारक से भर गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ गए। वो मंजर याद करिए, जुल्म और सितम का वो कौन सा पहाड़ नहीं। हजरत आयशा ने पूछा कि कौन सा दिन आपकी जिंदगी में सबसे सख्त था। कहा आयशा, ताइफ का वो दिन मेरे लिए जिंदगी में अब तक सबसे सख्त दिन था। लेकिन जुल्म सितम का ये मंजर है और उस वक्त नबी की ज़बान मुबारक है। फरिश्ता हाजिर होकर पूछता है, कहिए तो दोनों पहाड़ों को मिला दे, सब खत्म हो जाए। कहिए तो आसमान को नीचे ले आए, सब खत्म हो जाए। कहिए तो जमीन के दो फाड़ कर दे, सब निकल करके खत्म हो जाए। लेकिन वो नबी रहमत था। उस नबी का किरदार रहमत था। वो अर्रहमान अर्रहीम का भेजा हुआ नबी था। उसके जहन में, उसके दिमाग में किरदार रहमत के अलावा कोई चीज नहीं थी। उसने कहा नहीं, मुमकिन है इनके जहन और दिमाग मेरे बातों को कबूल ना करते हो, लेकिन आने वाला वक्त और आने वाली इनकी नस्ल मेरी बातों को कबूल करेगी। ए अल्लाह, इन पर रहम फरमा, इनकी नस्लों पर रहम फरमा। ये दुआ थी उस नबी पर। आज हम हालात का रोना रोते हैं, आज हम मसाइल का रोना रोते हैं, आज हमारी गुफ्तगू का महवर मसाइल है। मैं कहा करता हूं, मुसलमानों, आपके पास मसाइल कम है, आपके पास वसाइल ज्यादा है।
आप वसाइल से अपने आप को आगे बढ़ाइए। ये वसाइल का दौर है, ये अपॉर्चुनिटीज का दौर है, ये मसाइल का दौर नहीं है। आप मसाइल का रोना रोना बंद कर दीजिए, मसाइब का रोना बंद कर दीजिए, मुश्किलात की दुहाई देना बंद कर दीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शियाब अबी तालिब की जिंदगी से ज्यादा कठिन जिंदगी आपकी नहीं है। ओहद में पेश आने वाले वाक़ये से ज्यादा मुश्किल वाक़या आपके साथ पेश नहीं आया है। याद रखिए, बहुत हालात अच्छे हैं। ये जमीन आपके लिए खुशगवार है, ये जमीन पर रहने वाले आपके अपने हैं, ये प्यासे हैं आपके किरदार रहमत के, ये प्यासे हैं आपके पैगाम रहमत के। निकल जाइए, उठिए, एक नई सुबह का आगाज कीजिए। कहिए कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। ए लोगो, एक रहमान और रहीम की रहमत के साए में आ जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। जिस दिन ये पैगाम आप लेकर के निकलेंगे, जिस दिन अमल के जरिए से ये पैगाम पेश करेंगे, आपके मुखालिफ आपके मुवाफिक हो जाएंगे, आपके दुश्मन आपके दोस्त हो जाएंगे, आपका बिगाड़ चाहने वाले आपका बनाव चाहने लगेंगे, आपके रात दिन आपको गालियां बकने वाले गालियां बकेंगे। लेकिन जब मौका ही नहीं मिलेगा गाली बकने का तो कैसे गाली देंगे? आपकी मिसालें मौजूद हैं, आपकी तस्वीरें, आपकी मिसालें, आप टोपी लगाकर, कुर्ता पजामा लगाकर कोरोना के दौर में खाना बांट रहे थे, वो खूबसूरत तस्वीरें मौजूद हैं, वो यादों में है, महफूज हैं। आप उस किरदार को फिर से जिंदा करिए, मोहब्बत का पैगाम लेकर के जाइए, रहमत का पैगाम लेकर के जाइए और दिल खोल दीजिए अपना और कह दीजिए कि आप सब हमारे भाई हैं, हम सब आपके भाई हैं, ये मुल्क हमारा आपका सबका है। हम मोहब्बत से रहेंगे, हम शफकत के साथ रहेंगे, हम प्यार के साथ रहेंगे। जैसे कल रहते थे ऐसे रहेंगे, जैसे आज रहते आए हैं ऐसे रहेंगे। और आने वाला वक्त घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, तकलीफ में नहीं जाना है। वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन व हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम। वो जात जिसके कब्ज़े कुदरत में लोगों के कुलूब है, वो जात जिसके हुक्म से दरख्तों के पत्ते हिलते हैं, वो जात जिससे आपकी ये लहू की रगें चलती हैं, वो जात जिसके हुक्म से आप सांस लेते हैं, वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। वो जहां तुम हो वो तुम्हारे साथ है। वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। उसने कामयाबी का, सरबुलंदी का, इज्जत का, इफ्तिखार का, हुक्मरानी का आपको परवाना दे दिया है, बशर्ते कि आपके अंदर किरदार रहमत हो, किरदार मोहब्बत हो, किरदार नबी हो। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं गुजारिशात के साथ मदरसा दारुल उलूम निजामिया के जुमला जिम्मेदारान को इस अजीम कामयाबी पर गुज़िश्ता 5 सालों से 10 सालों से उनका ये इजलास चल रहा है। मेरी ये दूसरी या तीसरी मरतबा गालिबन हाजिरी है। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को, काविशों को समरावर फरमाए। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को अपनी बारगाह में शर्फयाब करे। इनका हौसला बढ़ाइए, इनकी हिम्मत बन जाइए, इनका बाजू बन जाइए। ये इदारा शफकत के चलाने के लिए नहीं है, ये इदारा सिर्फ असलम के चलाने के लिए नहीं है। इदारा आपका है, इदारा गांव का है। गांव के लोग चाहेंगे तो इदारा चलेगा, गांव के लोग नहीं चाहेंगे तो इदारा नहीं चलेगा। याद रखिए, ये दोनों मेहनत करने वाले नौजवान हैं, इनके दस्तों बाजू आपको बनना है, इनका हौसला आपको बनना है, इनकी हिम्मत आपको बनना है। अगर आप इनका हौसला बनेंगे, इनकी हिम्मत बनेंगे, इनका दस्तों बाजू बनेंगे तो आज एक बच्चे ने दस्तारे फजीलत हासिल की है। मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा सालों में ये तादाद बढ़ जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।